नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अभी मैं 3-4 दिन पहले लाइव आया था और लाइव में आने के बाद मैंने आप सभी से ये बोला था कि मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगा जो कि आपको डायरेक्टली नोटसेट 08 के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही रहने वाली है जिसमें मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे नोटसेट 08 में। तो देखिए, मैं आप सभी को बोलने जा रहा हूं, आप सभी लिख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं पेपर के अंदर। देखिए, ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं ये तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं अगर आप चाहते हैं कि नोटसेट 08 आपका क्रैक हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आपका वो पोर्शन जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपको करना है, आप ये कर जाएं, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना है वाइटल साइन, जिसमें आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, पेन रेटिंग स्केल्स, जिसमें हमारे वोंग बेकर हो गया, फेस पेन रेटिंग स्केल हो गया, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा पोजीशंस हो गई, आईवी फ्लूइड हो गया, जिसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन सब के हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा एसिड बेस इम्बैलेंस, ये आपको पढ़ना है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको कर जाना है पेपर में। ऑक्सीजन जो हम पढ़ते हैं, स्पेशली इसमें जो है हम ऑक्सीजन में वेंचुरी मास्क, एम्बूबैग, नेजल प्रोंग, HFNO। लैब वैल्यू हमें पढ़ना है। लैब वैल्यू में जैसे पीटीआई एनआर के नॉर्मल हमसे वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, एपीटीटी का नॉर्मल टाइम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बीटी और सीटी का नॉर्मल टाइम पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू हमें पढ़कर जानी है, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और इन सब के ईसीजी में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमें पढ़ना है। बेड सोर पढ़कर जाना ही जाना है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एनजी ट्यूब, और एनजी ट्यूब में स्पेशली ड्रेनेज। मैं जो भी जिस टॉपिक में स्पेशली क्या चीज ज्यादा पूछ रहा है नोट सेट, वो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूं, तो आप स्पेशली इनको लिखते हुए चलें, है ना। कैथेटराइजेशन में स्पेशली आपको K90, फोलिस और 3-वे फोलिस कैथेटर आपको पढ़कर जाना है। कई बार K90 का इमेज देकर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे कि जो नोटसेट 2022 का था पेपर, उसके अंदर K90 की इमेज दे दी थी और आपसे पूछा गया था कि ये किस चीज की इमेज है। तो K90 हो गया, 2-वे फोलिस कैथेटर हो गया, 3-वे, क्योंकि 3-वे का ज्यादातर हमसे पूछ भी लिया जाता है कि अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि ब्लैडर इरिगेशन करना है तो किस तरीके का हम जो है फोलिस कैथेटर यूज करेंगे, और अगर ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं तो किस तरीके का हम फ्लूइड यूज करेंगे। तो मतलब ये इनसे को रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरिन कल्चर में जैसे आपसे रूटीन पूछ लिया जाता है, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और एक जो है आपसे कई बार जो यूरिन सैंपलिंग से जो सवाल बनता है वो यही है कि हमें अगर टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमें डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करना है, तो पहले वाला हम डिस्कार्ड करेंगे या उसको कलेक्ट करेंगे। तो ऑलवेज हमें फर्स्ट यूरिन जो है उसको डिस्कार्ड करना है और देन उसके बाद जो एंड वाला होगा उसको कलेक्ट करना है। तो ऐसे मतलब को रिलेटेड है। इसके अलावा वेंटिलेटर में जितने भी मोड्स हैं, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे सीएमवी मोड हो, एसआईएमवी हो, प्रेशर कंट्रोल मोड हो, टाइम कंट्रोल मोड हो, ये आपको पढ़कर जाना है वेंटिलेटर। हॉट एंड कोल्ड एनिमा, हॉट एंड कोल्ड मतलब जो हमारे थेरेपीज हैं वो आपको पढ़कर जाना है। सक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं सक्शन से, क्योंकि ये जो है हमारा प्रैक्टिकल जो है पोर्शन कवर करता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो सक्शन हमें पढ़कर जाना है कि ईटी से हम कितने टाइम तक कर सकते हैं, टीटी से कितने टाइम तक कर सकते हैं, नेजोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल से हमें कैसे सक्शनिंग करना, सक्शन करते टाइम पोजीशन क्या देना। तो आपको सक्शन अच्छी तरीके से कर जाना। एनिमा आप कर जाएंगे। ज्यादातर जो एनिमा से सवाल पूछा जाता वो यही है कि मतलब हाइट क्या होनी चाहिए एनिमा की, पोजीशन क्या होना चाहिए एनिमा। तो एनिमा के आप करेंगे। एनिमा में जैसे हमारे पास कुछ टाइप्स पूछ लिए जाते हैं ज्यादातर रिपीटेटिव टाइम पर, कि जैसे कार्मिनेटिव एनिमा का क्या यूज होता है, परगेटिव एनिमा का क्या यूज होता है। तो एनिमा आपको अच्छी तरीके से करके जाना। लेरिंजोस्कोप भी आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। लेरिंजोस्कोप में जैसे कि भाई हमारे पास पूछ लिया जाता है कि कर्व्ड ब्लेड किसके अंदर यूज करते हैं, तो आप सभी को पता है कि एडल्ट के अंदर हम कर्व्ड ब्लेड यूज करते हैं और बच्चों के अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रेट ब्लेड। फिर इनके अलग अलग हमारे जो है साइज भी आ जाते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 00 हो गया, ऐसी तरीके के। लेरिंजोस्कोप में जो है डायरेक्ट हो गया,
इनडायरेक्ट हो गए, तो लेरिंजोस्कोप को अच्छी तरीके से कर लें। इसके अलावा जो है ट्रेकियोस्टोमी एंड ईटी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी एंड ईटी ट्यूब को भी आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। जैसे ट्रेकियोस्टोमी में पूछ लिया जाता है कि हाई ट्रेकियोस्टोमी कहाँ करते हैं हम, लोअर ट्रेकियोस्टोमी कहाँ करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, ट्रेकियोस्टोमी अगर हम कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ईटी ट्यूब की साइज कितनी होती है मेल और फीमेल के अंदर, ईटी ट्यूब का जो है डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, तो आपको ईटी ट्यूब भी करके जाना है। इसके अलावा ड्रग कैलकुलेशन, देखो ड्रग कैलकुलेशन आज के डेट में आप कोई से भी नोट सेट उठा ले, एक सवाल तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा ड्रग कैलकुलेशन से, जिसमें रेट पूछा जा सकता है आपसे, ड्रॉप फैक्टर पूछा जा सकता है ना, तो आपको जो है ड्रग कैलकुलेशन भी करके जाना है। इसके अलावा इमरजेंसी एनेस्थीसिया ओटी आईसीयू में से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे ओटी आईसीयू और इमरजेंसी में से, तो देखो आपको कुछ ड्रग्स करके जानी है, जैसे प्रोपोफोल हो गया, कीटामाइन हो गई, ये ड्रग्स आपको पढ़कर जानी है एनेस्थीसिया में से। लंबर पंक्चर आप कर जाएंगे। इसके अलावा स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, प्रोपोफोल, कीटामाइन और लंबर पंक्चर। देखो ये टोटल मैंने 21 टॉपिक्स आप सबके सामने प्रेजेंट किए हैं, जिनको अगर आप कर जाते हैं नोरसेट 08 के लिए, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि इससे बाहर आपको जो है क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसमें से आप जो है डेफिनेटली मैक्सिमम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है पेपर क्रैक कर आएंगे, ये मेरी आप सबसे गारंटी है। मैंने बहुत स्टडी के बाद में ही ये आप सबके सामने टॉपिक्स प्रेजेंट किए हैं, और इन टॉपिक्स के अंदर ये देख लीजिए कि मेरे जो है कम से कम जो है 4 साल का जो है मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस है, और मैंने भी टीचिंग करी है बच्चों को, मैंने भी कोचिंग में पढ़ाया, तो उसका भी आप सबके सामने पूरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप जितने भी पर्सन जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो है आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से आता है इस वीडियो के ऊपर, अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, आप सबके कमेंट अगर अच्छे आते हैं, लाइक आपका मिलेगा, सब्सक्राइब मुझे मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट जो है ओबीजी के आप सबके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। ऐसे ही 20 21 टॉपिक लेकर आऊंगा, जो कि अगर आप हर सब्जेक्ट के कर जाते हैं तो मैं ये डेफिनेटली बोलता हूं कि आपका नोटसेट 08 का पेपर क्रैक होना ही होना है। देखो दोस्तों, मैं आप सबको कुछ बातें बता देता हूं, जाते जाते आप सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करके जाऊंगा कि देखो कि अगर आप चाहते हैं ना जीवन के अंदर कि भाई आपके पास में जो है लग्जरी कार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, तो देखो आपको आज अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा कल को कंफर्ट जोन में जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कल आप अपनी फैमिली को कंफर्ट जोन में लेकर जाएं, तो आज आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और जिंदगी के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हम और आप सोचें और उसको हम ना कर पाए, बशर्ते हमें नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थिंकिंग से खुद को अलग रखना होगा, अपने मेहनत पर विश्वास रखना होगा। और मैं बोल रहा हूं एक बार आप मेहनत करने की कोशिश तो करो, धीरे धीरे देखो आपके अंदर क्या चेंज आएगा, और आप देखोगे कि यार आप फाइनली उसको कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे। आप सबके कमेंट का, आप सबके लाइक का मैं वेट करूंगा, और अगर आप सबका मुझे भरपूर प्यार मिलता है इस वीडियो पर, तो नेक्स्ट जो है मैं ओबीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद।